वेलकम टू सागुन एजुकेशन। ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डाल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानस नेशनल पार्क। आपको इसमें स्टेट बताना है। मानस नेशनल पार्क का कौन सा स्टेट है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। चिरांग एंड बक्सा डिस्ट्रिक्ट असम में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1990 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आप ये जान लीजिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो होता है, लैंड या एरिया होता है जो यूनेस्को अपनी लीगल तरीके से उसे देखभाल करता है। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक है, यूनेस्को में कब ये ज्वाइन हुआ था? 1985 में, 9 सेशन में। तो चलिए मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा मानस नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में, असम में। ठीक है, और ये कुछ और भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। ये भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो आप याद रखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रुक जाइए, मधुमलाई नेशनल पार्क। चलिए कुछ रुक जाइए, कुछ आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं इससे। असम के कुछ इम्पोर्टेंट और भी बता देते हैं, जैसे काजीरंगा हो गया तुम्हारा, औरंग हो गया, नावेरी भी असम में ही पड़ता है। नावेरी हो गया, और तुम्हारा डिब्रूगढ़ और नेशनल पार्क हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमलाई नेशनल पार्क। मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है? चलिए मैं बता देता हूँ, रुकिए। हाँ, ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, डिक्लेयर है। ठीक है, ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1940 में। चलिए मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं, तो आप देखिए। ये रहा मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, ये अन्ना जूलॉजिकल पार्क, ये ग्यूंडी नेशनल पार्क, और ये इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ नेशनल सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं। बीरामलाई नेशनल पार्क, और ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी इम्पोर्टेंट है कुछ, और आप देख सकते हैं खोज करके, और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोक्रेक नेशनल पार्क। कोक्रेक नेशनल पार्क किधर है, चलिए बताता हूँ। लोकेशन इसका है वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, मेघालय में। गारो एक ट्राइब भी होती है वहाँ। मेघालय में 3 ट्राइब होती हैं, गारो हो गया, खासी हो गया, कांसी हो गया, और जयंतिया। 3 ट्राइब मेघालय में पाई जाती है। ये 3 मेजर ट्राइब हैं जो मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब कोक्रेक नेशनल पार्क इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1986 में। ये रहा मैप, आप देख सकते हैं। ये रहा कोक्रेक नेशनल पार्क, ये बालपक्रम नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी वेस्ट मेघालय में ही पड़ता है, वेस्ट गारो हिल्स के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन इसका कहाँ है? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है,
इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1974 में। आप मैप में देख सकते हैं, ये नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी आप देख सकते हैं। और बांदीपुर नेशनल पार्क वो भी इम्पोर्टेंट है, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क और अरुणाचल प्रदेश के बांदीपुर, नहीं सॉरी बांदीपुर तो कर्नाटका में पड़ता है, हम आगे बताएंगे आपको। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नागारोल नेशनल पार्क, नागारोल नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो चलिए, लोकेशन इसका कोडागू डिस्ट्रिक्ट, कोडागू डिस्ट्रिक्ट एवं मैसूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पड़ता है। हाँ, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 में। चलिए मैप में देख लीजिए, ये कर्नाटका का मैप है और ये यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कर्नाटका में और भी नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बांदीपुर हो गया। बांदीपुर मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, बांदीपुर। ठीक है, आंसी हो गया, आंसी नेशनल पार्क हो गया, बेनरघाटला नेशनल पार्क हो गया और तुंगभद्र नेशनल पार्क हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कर्नाटका में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो चलिए बताता हूँ, गोंडिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1975 में। ये महाराष्ट्र का मैप है, ये रहा नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है, महाराष्ट्र में और भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे बोरीवली नेशनल पार्क, बोरीवली या संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, संजय गांधी और वहाँ चंदौली नेशनल पार्क भी पड़ता है। ठीक है, और तानसा नेशनल पार्क भी यहीं पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिस्का नेशनल पार्क किस स्टेट में पड़ता है? तो चलिए बताता हूँ, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1992 में। ये रहा, में देख लीजिए, ये सरिस्का, ये रहा सरिस्का नेशनल पार्क। केवलादेव मैंने पीछे पार्ट 1 में बताया था, और रणथंभौर नेशनल पार्क भी पार्ट 1 में बताया था। दर्रा नेशनल पार्क ये भी इम्पोर्टेंट है, डिजर्ट नेशनल पार्क ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर ले, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क किस स्टेट में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, उड़ीसा, ये उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1980 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये रहा मैप, देख सकते हैं, यहाँ उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तदोबा नेशनल पार्क किस स्टेट में पड़ता है, ये आपको बताना है। तदोबा नेशनल पार्क, चलिए मैं बता देता हूँ, लोकेशन इसका चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये रहा महाराष्ट्र का मैप, ये तदोबा ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र ईस्ट राइट, बस। ठीक है, ये द एंड, ये पार्ट 2 था, और भी नई वीडियो आएंगे आगे, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। चलो साइन ऑफ।